हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में अब तक हम लोग 1 से लेके 90 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अब आइए दोस्त देखते हैं PY क्वेश्चन की सीरीज में हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज का 91 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, जो हिस्ट्री पूर्वावलोकन में मौर्य वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, जो PCS, RO, ARO और विभिन्न PCS एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, UPSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? 91 क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो सीता से तात्पर्य दोस्त है ऑप्शन नंबर C इसका होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो 92 क्वेश्चन नंबर का A सही होगा, समाहर्ता। 92 का A सही होगा, समाहर्ता। ठीक है दोस्त, समाहर्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का अधिकारी था? तो 93 का ये ऑप्शन से होगा, पौतवा अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दोस्त? पकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था दोस्त। तो 94 का क्या होगा? 94 का B होगा, सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए ये जो जुर्माना लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर B सही होगा। ये देखिए RTS प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्त। तो ये था भैया तक्षशिला। क्या था दोस्त? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 96। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन सा न्यायालय अस्तित्व में था दोस्त? तो ये था धर्मस्थली और कंठशोधन, मतलब 2 और 4। ऑप्शन नंबर D सही होगा, ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है मित्र? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो 97 का जो ऑप्शन होगा वो D होगा, मगध होगा दोस्त। 97 का D होगा, मगध। 97 का D होगा, मगध। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 98। गाँव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया दोस्त? तो 98 का D ऑप्शन से होगा, मौर्यों ने। ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 99। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो 99 का जो ऑप्शन होगा, 99 का ऑप्शन नंबर D होगा। अर्थशास्त्र में यह कहा गया है, अर्थशास्त्र में यह उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर D सही होगा, 99 का D सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है भैया? निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो 100 का B सही होगा, 100 का B सही होगा, 100 का B सही होगा, 100 का B सही होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 1, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो 101 क्वेश्चन नंबर का B सही होगा। एक क्वेश्चन नंबर 100 B का व्रात्य क्षत्रियों का, ऑप्शन नंबर B सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, उनका उल्लेख करना है, किस क्रम में आए थे? तो 102 का पहला क्या होगा? पहले आया था मेगस्थनीज। कब आया था भैया? मेगस्थनीज आया था। उसके बाद कौन आया भैया? उसके बाद आया है फाहियान आया था दोस्त। उसके बाद फाहियान। तो 3 और 1 किसमें है? तो 3 और 1 इसमें भी है, 3 और 1 इसमें है। तो आगे देखते हैं, अगला
3 और 1, और फिर क्या है ह्वेनसांग आया है, ह्वेनसांग तो चौथा हो जाएगा, 3 1 4 किसमें 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो। IAS प्री में 1999 देखिए पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध कैसे है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्त, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो जो उपाधि धारण की थी वो सैंड्रोकोट्स, ऑप्शन नंबर ए का 2 होगा, ए का 2 होगा। फिर क्या है दोस्त, और फिर बिंदुसार जो था अमित्रघात है दोस्त, अशोक था प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। तो इस तरह से देखिए ए का 2, ए का 2, ए का 2, फिर ए का 2 होगा, बी का 3, बी का 3 इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है। तो अगला अशोक, सी का 1 इसमें नहीं है, तो सी का 1 देखिए, सी का 1, तो ये सी का 1 यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 103 का सी सही होगा। आप इसको एक बार ऐसे करके ऐसे देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 104, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो सम्राट कौन था दोस्त, तो ये था बृहदत्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 105 क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 105 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र, 105 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें विचार करना है कौन सा सही है, कौन से सही हैं। तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने की थी, ए बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसे राज सिंहासन हथिया था, ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद पर वंचित किया था, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मतलब सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 106 क्या है मित्र, ईस्वी सन के पूर्व ही कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है, तो 106 का बी सही होगा। 106 का बी मतलब 2 सही होगा और अब 3 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था दोस्त, तो ये 107 का ए सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो 108 का बी सही होगा। महाक्षत्रप दामन का जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 109 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र, 109, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, तो 109 का ए सही होगा दोस्त, 101 का ए सही होगा। महाक्षत्रप नाम के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये यूपी पीसीएस मेंस में देखिए पूछा गया है। 110 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र, 110 क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से एक सही कथन नहीं है, तो गलत कथन को बताना है। तो यह ए अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्त, 11 इसमें से निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है दोस्त, तो इसमें पहला सुमेलित है दोस्त, पहला लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड है, और फिर दूसरा सारनाथ क्या है दोस्त, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, राजगिरी लायंस कैपिटल ऑफ अशोका, ये नहीं है। नालंदा क्या है, ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये इस तरह से 1, 2 और
4 सही होगा। 1 2 4 सही होगा। देखते हैं कोई ऑप्शन है 1 2 4। तो ये देखिए दोस्त, 1 2 4 ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये रहा दोस्त मौर्य वंश। तो आज हम लोग पीवाई क्वेश्चन की सीरीज में, पूर्वालोकन हिस्ट्री पीवाई क्वेश्चन की सीरीज में मौर्य वंश को आज हम लोग समाप्त कर दिए। तो इसमें कुल मिलाकर 111 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्त मौर्य वंश में। तो ये मौर्य वंश के पीवाई क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए तो आज कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल से देखेंगे मित्र मौर्योत्तर काल में पीवाई क्वेश्चन सीरीज में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कल से हम लोग मौर्योत्तर काल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।